देश को हिलाकर रख दिया। हिंदुस्तान ने ऐसी भीषण महामारी पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी लहर पर धीरे धीरे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तीसरे लहर की आशंका ने टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इधर सरकारें भी तीसरी लहर को रोकने के दावे कर रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अगर तीसरी लहर ने अपना तांडव दिखाया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी तैयारी कितनी है। कोरोना को लेकर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए देश ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी ने एक महाअभियान की शुरुआत की। देश भर में 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार होंगे। भले ही देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, लेकिन अभी भी कोरोना पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है। वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। पहले म्यूटेट होकर डेल्टा वेरिएंट बना और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया है, जो और भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां ला सकता है। वायरस अभी भी हमारे बीच है, इसकी म्यूटेट होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए देश को तैयार रहना होगा। इसलिए आज 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाअभियान शुरू किया गया है। दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की आने वाली चुनौतियों के चलते हेल्थ प्रोफेशनल्स को तैयार करने का काम चल रहा है। नए एम्स और नए नर्सिंग कॉलेज के काम पर भी बहुत बल दिया गया है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जिस गति से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का काम चल रहा है, वे बहुत ही अभूतपूर्व है। आशा, एएनएम और गांव-गांव में तैनात हमारे कर्मचारी भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विषम हो, ये साथी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कोरोना महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क किया है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तेज गति से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं।
पीएम मोदी ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद देश में 1 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोरोना वॉरियर्स को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 टास्क से जुड़े रोल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। साफ है कि पीएम आने वाले खतरे के प्रति सचेत हैं और चाहते हैं कि देशवासी भी कोरोना की आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहें और भले ही वैक्सीन लग जाए लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, तभी आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कश्मीरी पंडितों के एक त्योहार की। कश्मीरी पंडित चाहे जहां रहें, वो न तो इस दिन को भूलते हैं न इस त्योहार को। हम बात कर रहे हैं खीर भवानी पर्व की, जिसे कश्मीर में हजारों सालों से कश्मीरी पंडित धूमधाम से मना रहे हैं। सदियों पुराना त्योहार, साल में सिर्फ एक बार, नफरत का नहीं नामो निशान, सिर्फ प्यार ही प्यार। खीर भवानी के दरबार में भाईचारा और प्यार। गजब का है ये त्योहार। देखिए इन तस्वीरों को और भक्ति के सरोवर में डूब जाइए। इस त्योहार से न सिर्फ नफरतों की नसें कमजोर पड़ी है, बल्कि साल दर साल आपसी प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और वही प्यार है जो अपनों की घर वापसी का इंतजार कर रहा है। मन्नतें मांगी जा रही है। हम दुआ करते हैं वही दिन आए कि हम एक दूसरे के साथ गले लगाकर चलें। हम ये हमेशा दुआ करते हैं। ये मंदिर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्ला मुल्ला गांव में है। यहाँ स्थित राग्या देवी देवता मंदिर में हर साल माता खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तुल्ला मुल्ला मंदिर स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर होने के साथ साथ कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच सदियों पुरानी उदार संस्कृति और भाईचारे का भी प्रतीक है। इस त्योहार में हिंदू और मुस्लिम दोनों शरीक होते हैं। हमारे भाई अपने बरादरी के हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो अपने बंदे हैं हमें, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, शादी वगैरह होता था, एक ही जगह में खाता था, पीता था। कश्मीर में सदियों से चले आ रहे माता खीर भवानी के मेले पर लगातार दूसरे वर्ष भी कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना महामारी के कारण इस साल भी मेला आयोजित नहीं हुआ, लेकिन जो श्रद्धालु मंदिर पहुंचे उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक दर्शन करने की अनुमति दी गई। वेयर योर मास्क, सेव योर लाइफ। और ये मेला बार बार आ जाएगा। आपकी जिंदगी अगर एक बार खतरे में आ गई वो नहीं आ जाएगी। और बहुत ही खुशी का माहौल है सर। बता दें कि 90 के दशक के बाद से कश्मीर में बिगड़ते हालात के दौरान भी मेले का भव्य आयोजन होता रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आम तौर पर मेले से 1-2 दिन पहले ही यहाँ डेरा डाल लेते हैं। मंदिर परिसर में चिनार की ठंडी छांव तले चारों ओर कश्मीरी पारंपरिक धुन और भजन कीर्तन करते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार भी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। बस उम्मीद है कि माता की कृपा होगी, कोरोना हारेगा और फिर श्रद्धालुओं से गुलजार होगा ये दरबार और ये त्योहार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। यूपी के उन्नाव में नगरपालिका परिषद ने लोगों को एक बेहतरीन ऑफर दिया है। वहां नगरपालिका परिषद ने वैक्सीनेशन को गति देने और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जीतने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने उन्नाव के वार्ड की सूरत ही बदल दी। कोरोना भगाओ, इनाम ले जाओ। ये लुभावना ऑफर इन दिनों उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हर किसी की जुबान पर है। अलग अलग वार्ड के ज्यादातर सभासद इनाम की राशि अपने वार्ड के नाम पर करना चाह रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों उन्नाव के कई इलाकों की सूरत ही बदल गई है। सफाई का काम हो,
या सैनिटाइजेशन का, सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन और साफ सफाई को लेकर भ्रम का माहौल बना था। लोग टीका लेने से हिचक रहे थे, जिसके मद्देनजर बांगरमऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इजहार खां उर्फ गुड्डू ने एक अनोखा रास्ता निकाला। इन्होंने बांगरमऊ को कोरोना मुक्त करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फिर क्या था, देखते ही देखते वार्ड का नजारा ही बदल गया। प्रोत्साहन के रूप में हमने एक नई पहल करते हुए, चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान कम जा रहा था, इस वजह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए एक उसी निर्माण कार्य को में 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन है मात्र। बांगरमऊ में इन दिनों अपने अपने वार्ड को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सफाई कर्मी भी दिन रात जुटे हैं। कहीं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है तो कहीं वार्ड के लोगों की कोविड जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वार्ड में बाहर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेक पहल में नगर पालिका कर्मियों के साथ साथ सभासद और स्थानीय लोग भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। घर घर जाकर के साफ सफाई स्वच्छता के साथ सैनिटाइजेशन का, प्रत्येक घर का सैनिटाइजेशन का कार्य करती है और उस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उनका थर्मल जो है स्कैनर से तापमान मापते हैं। बेशक लोगों के उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही बांगरमऊ के कई वार्ड कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उस पर सोने पर सुहागा ये कि अगर बांगरमऊ में यह प्रयोग सफल रहा तो देश के कई राज्यों के लिए मॉडल भी बन सकता है। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।